नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का दूसरा अध्याय घातांक तथा करनी और आज उसका 7वां भाग है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक आपका उदाहरण संख्या 2.20। देखिए, उदाहरण संख्या 2.20 में क्या है, निम्न में से प्रत्येक को शुद्ध करनी के सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, शुद्ध करनी का सरलतम रूप, अभी ये 2 गुना √7 है, मतलब क्या है, मिश्रित करनी है। शुद्ध करनी कब होगी, जब ये 2 क्या होगा, अंडर के अंदर चला जाएगा। तो देखिए, जब आप इस 2 को अंदर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये 2 अंदर जाके 4 बन जाएगा और 4 गुना 7 कितना हो जाएगा, √28 हो जाएगा। समझ गए, रूट क्या बन जाएगा, 28 बन जाएगा। और √28 आपका क्या है, इस शुद्ध करने का सरलतम रूप है। समझ गए, √28 शुद्ध करने का सरलतम रूप है। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। तो √28 क्या आ गया है, इसका सरलतम रूप आ गया, सिंपलेस्ट जो है फॉर्मेशन आ गया है। आगे देखिए सेकंड पार्ट, देखो 4 की घात 4 है, मतलब 4 क्या करना पड़ेगा, 4 की घात 4 को अंदर लेना पड़ेगा। तो देखिए 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 7, 4 की घात 4 क्योंकि यहां फोर्थ रूट लगा हुआ है 7 के ऊपर है, तो 4 की घात 4 लेनी पड़ेगी और 4 की घात 4 को अंदर ले लेंगे। तो देखिए 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 7। समझ गए, अब देखो इसको गुणा करो। देखिए इसको गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 गुणा 4 गुणा 7 हो गया। अब देखिए आप इसको गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 4 चौक 16 का 6 हासिल की क्या होगी, 1 होगी, 6 चौका 24 और 1 25 हो गया, 256, और ये कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसको 7 से गुणा करोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 6 का 42 का 2, हासिल कितनी हो गई, 4 हो गई, 7 मुझे 35 और 4 39 हो गया, और 39 में 9 हो गया, हासिल की 3 हो गई, और 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ चुका है 1792, और ये हो गया है शुद्ध करने का सरलतम रूप। बिल्कुल इजी पार्ट है। क्या करना है, फोर्थ रूट है, मतलब 4 की घात 4 अंदर चला जाएगा, गुणा कर लो और जो फाइनली आपको मिले वो हो जाएगा शुद्ध करने का सरलतम रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड पार्ट 3/4 और ये रूट लगा है 32 में, तो क्या होगा, जब ये रूट के अंदर जाएगा तो 3 का हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16 गुणा 32। क्यों, क्योंकि स्क्वायर जाके अंदर होगा, स्क्वायर जाएगा। अब देखो यहां 16 एकम 16, 16 दूना 32, और देखिए दोस्तों ये क्या हो गया है आपके पास, ये हो गया है 9 गुणा 2, 9 गुणा 2। समझ गए, 9 गुणा 2, इसका मतलब क्या है, √18 बन जाएगा। √18 इस शुद्ध करने का क्या है दोस्तों, सरलतम रूप है। बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला पार्ट है उदाहरण संख्या 2.21। देखिए 2.21, निम्न में से प्रत्येक को मिश्रित करने के सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। मिश्रित करनी बनानी है, इसका मतलब 128 का क्या करना है, अविभाज्य गुणनखंड। 128 के अविभाज्य गुणनखंड करो। देखो 2 का भाग 2 6 12, 2 चौके 8, 2 का भाग 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 का भाग लगाया 16 दूना 32, फिर 2 का भाग 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग 4 दूनी 8, और फिर देखिए फिर 2 का भाग 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 2 एकम 2। समझ गए। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ देखो पेड़ कितने बन रहे हैं, 1 2 3, और ये 2 जो है बाहर आ गया। इसका मतलब देखो एक बार तो मैं पूरा लिख देता हूँ, कितना बन रहा है, 3 दूनी 6 और 1 7 बन रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, देखो कितना है, चलिए हो गया 7, कंप्लीट हो गया। चलो इसका मतलब 7 हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। केयरफुली लिखना है, गलती मत कर देना, कहीं इधर 7 बने इधर 6 लिख दो, गलत हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या है, 2 का 1 पेयर, 2 का 1 पेयर, और ये 2 का 1 पेयर, कितने पेयर बाहर आ गए, 3 पेयर, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये रूट के अंदर क्या रह गया, अकेला 2। इसका मतलब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 8√2। ये क्या हो गया है, मिश्रित करने का सरलतम रूप। मिश्रित करनी कैसे है, देखो रूट में 2 है और 8 बार है, मतलब 8√2 आ गया, तो ये क्या बन गई है, मिश्रित करनी बन गई है, और इसका सरलतम रूप यही है। समझ गए, क्यों, क्योंकि 2 जो है रूट के बाहर नहीं आ सकता। आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट 320 का 6th रूट। देखिए 320 का अविभाज्य गुणनखंड करो, 320, 2 का भाग लगाएंगे
2 एकम 2, 2 छः 12, 0, 16 दूना 32 हो गया। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 80 हो गया। 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग 40 हो गया। फिर 2 का भाग 20 हो गया। फिर 2 का भाग 10 हो गया। फिर 2 का भाग 5 हो गया। फिर 5 का भाग ये लो 1 हो गया। समझ गए। अब देखो यहाँ एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया और ये तीसरा पेयर, मतलब 2 के तो पेयर बन गए और 5 जो है वो अकेला आ गया। परंतु पेयर नहीं बनाने दोस्तों, यहाँ देखो 6th पावर है, तो 6th पावर है तो एक ही पेयर बनाना है 6 का, कंप्लीट ही एक पेयर बनाना है क्योंकि 6 है। 6th रूट में एक ही पेयर बनेगा। चलो आगे देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। देखिए 2 कितने बार है, 6 बार है और 5 एक बार है। 2 देखो 6 बार है और 5 एक बार है। यहाँ 6th रूट लगा है, 6th रूट लगा, इसका मतलब देखो 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 5 रह जाएगा। और 5 के कौन सा रूट लगेगा, 6th रूट लगेगा। समझ गए। 5 के कौन सा रूट लगेगा, 6th रूट लगेगा। तो 2 6th रूट किसका, 5 का। ये है मिश्रित करने का सरलतम रूप। बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सा कंसेप्ट है। जितनी बार 2 है, बाहर रूट में कितना किस ऑर्डर का रूट लगा है, उतनी पावर उतना ये कलेक्ट करके क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। मतलब 6 की 2 की घात कितनी आ रही है, 6 आ रही है, तो 6 से 1/6 कट जाएगा और 2 बाहर आके 5 का जो है वो 6th रूट हो जाएगा। बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। देखो 250 का थर्ड रूट। देखिए 250 का आप अविभाज्य गुणनखंड कीजिए। जब आप अविभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 का भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया। समझ गए। फिर 5 का भाग जाएगा, क्या होगा, पचम ये 25 पंजे 125। फिर 5 का भाग लगाया, 5 बार गया और फिर 5 का भाग लगाया, 1 बार गया। समझ गए। देखो 250 में 2 का भाग 125 आ जाएगा। फिर 5 का भाग 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 और फिर 5 आ गया। अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे दोस्तों, इसको लिखोगे आप 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। समझ गए। अब देखो 5 की घात 3 है और यहाँ क्यूब रूट है, इसका मतलब 5 तो बाहर आ जाएगा। 5 की घात 3 और यहाँ क्यूब रूट का मतलब 1/3, तो 5 आ गया बाहर और ये जो है क्यूब रूट के अंदर रह जाएगा कौन, 2। तो ये हो गया है दोस्तों 5 गुणा क्यूब रूट ऑफ 2। ये क्या है, मिश्रित करने का सरलतम रूप। बिल्कुल इजी पार्ट है। चलो आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 2.7 का पहला क्वेश्चन। देखिए बताइए निम्न में से कौन कौन से सजातीय कर्ण युग्म हैं। सजातीय कर्ण युग्म, इसका मतलब क्या हो, रूट के अंदर समान संख्या कौन कौन से युग्मों में बच रही है वो देखना है। यहाँ देखो रूट 8 है, क्या 32 को 8 में तोड़ सकते हो क्या, 32 को 8 में तोड़ा जा सकता है। देखो ये रूट 8 तो मैं ऐसा कैसा लिख रहा हूँ और इस 32 को देखो मैं 16 गुना 2, 16 दूना 32 पर वो तो 2 में टूट जाएगा। इसको 8 गुना 4 लिख सकता हूं। देखो 4 गुना 8 लिख सकता हूं। समझ गए। 4 गुना 8 लिख सकता हूं और 4 जैसे ही बाहर आएगा तो देखो ये तो रूट 8 है और ये क्या है, 2 रूट 8 है। क्या है, 2 रूट 8 है। देखो 4 बाहर आ गया, 2 रूट 8 हो गया। अब यहां से देखिए दोस्तों, रूट 8 और 2 रूट 8 सजातीय हैं कि नहीं है, बिल्कुल सजातीय हैं, क्योंकि यहाँ भी रूट 8 आ रहा है, यहाँ भी रूट 8 आ रहा है। इन्होंने पूछा है कौन कौन से सजातीय हैं, बिल्कुल सजातीय कर्ण युग्म है। तो आप लिख सकते हैं ये क्या है, सजातीय युग्म है। सजातीय कर्ण युग्म, बिल्कुल इजी पार्ट है। दोनों क्या है दोस्तों, सजातीय कर्ण युग्म है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, इनमें से कौन सा सजातीय कर्ण युग्म है। देखो 5 रूट 3 है। अब 18 को चेक करो। 18 को देखिए, 18 का अविभाज्य गुणनखंड करो आप। 2 का भाग लगाया, 2 9 18, 3 का भाग लगाया, 3 3 9, फिर 3 का भाग 1 बार गया। तो इसको तो देखो 5 रूट 3 लिखा और यहां क्या लिखेंगे 6, इसको क्या लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो 3 और 3 बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ये स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर रूट है, तो 5 रूट 3 हो गया। और ये देखो 6 गुणा 3 हो गया, 6 3 गुणा 3 बाहर आएगा तो 3 बनेगा, 6 गुणा 3 और ये रूट के अंदर क्या रह गया, 2 रह गया। इसका मतलब क्या हुआ, 5 रूट 3 तो ये है और ये क्या है 6 18 रूट 2 है। कितना है, 18 रूट 2। और ये हो गया है दोस्तों क्या,
सजातीय करणीय युग्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ √3 है, यहाँ √2 है। √3 और √2 एक ही जाति के नहीं है, सजातीय नहीं है, तो आप बोल सकते हैं अतः ये सजातीय करणीय युग्म नहीं है, सजातीय करणीय युग्म नहीं है। चलिए यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। सजातीय क्यों नहीं है? क्योंकि √3 आ रहा है, यहाँ √2 आ रहा है, सजातीय नहीं है। आगे देखिए इसका थर्ड पार्ट, √20 और √125। देखो 20 को भी आप तोड़ो, 20 को तोड़ोगे तो क्या होगा? 4 गुणा 5 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? 4 गुणा 5, तो देखिए ये हो जाएगा 4 गुणा 5। इसको क्या लिखोगे? 25 गुणा 5। इसको क्या लिखोगे? 25 गुणा 5। देखिए 25 गुणा 5। अब यहां से 4 बार आएगा तो 2√5 हो जाएगा। 4 बार आएगा तो क्या होगा? 2√5, और 25 बार आएगा तो क्या होगा? 5√5 हो जाएगा। देखो 2√5 और 5√5। देखिए यहां से क्या मिल रहा है आपको? √5 और √5 मिल रहे हैं। तो क्या ये सजातीय करणीय युग्म है क्या? बिल्कुल है। चलिए यहां 2√5 हो गया, यहाँ 5√5, √5 और √5 दोनों जगह आ रहा है, इसका मतलब सजातीय करणीय युग्म है। अतः ये सजातीय करणीय युग्म है। सजातीय करणीय युग्म है, बिल्कुल इजी पार्ट है। दोनों के दोनों क्या हो गए हैं? सजातीय करणीय युग्म हो गए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इन्होंने क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में? शुद्ध करनी के रूप में व्यक्त कीजिए। शुद्ध करनी के सरलतम रूप में आपको व्यक्त करना है। देखो अभी ये मिश्रित करनी है, क्योंकि 7 गुणा √3 लिखा है, शुद्ध करनी नहीं है। शुद्ध करनी के रूप में लिखोगे तो क्या होगा? देखो 7 गुणा 7 49 अंदर जाएगा, गुणा 3 अंदर है ही पहले से। 7 का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट है, तो 7 का स्क्वायर अंदर जाएगा, मतलब 49 हो जाएगा, गुणा 3 है ही पहले। अब देखो इसको जब आप गुणा करोगे तो देखो 9 3 27 का 7 हासिल की 2 हो गई, 9 3 27 का 7 हासिल की 2 हो गई, 4 3 12 और 2 कितना हो गया? 14 हो गया। स्क्वायर रूट किसका? 147 का। 147 का रूट ये क्या है? शुद्ध करने का सरलतम रूप है। समझ गए? शुद्ध करने का रूप है। आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये क्यूब रूट है 16 का और 3 बाहर लिखा है, तो देखिए क्या होगा? यहां क्यूब रूट लगा है, क्यूब रूट लगा है तो 3 कैसे अंदर जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे अंदर जाएगा। 3 गुणा 3 गुणा 3, और क्या लिखा है? 16 लिखा है। ये लो 16 हो गया। अब यहां से देखो दोस्तों, जब आप इसको गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 3 3 9 9 3 27। समझ गए? 3 3 9 9 3 27 हो गया, गुणा 16 हो गया। देखो ये क्या हो गया? 27 गुणा 16। अब देखो 16 गुणा 7, 16 7 112 होता है। हासिल की कितनी हो गई? 11 हो गई। देखो 16 7 112 का 2 हासिल की 11 हो गई, और 16 दूना 32, 32 और 11 कितना हो? 32 और 11 कितना हो गया? 32 और 10 42 और 1 43 हो गया। ये लो बिल्कुल इजी पार्ट है। देखो गुणा करना ऐसे आना चाहिए। 16 7 112 का 2 हासिल की 11, और 16 दूना 32 और 11 कितना होता है? 32 और 10 42 और 1 43 हो गया, मतलब 432 आ गया। ये क्या है दोस्तों? शुद्ध करनी है। स्क्वायर रूट 432 का क्या है? शुद्ध करनी है। आगे देखिए इसका थर्ड पार्ट, 5/8 और स्क्वायर रूट किसका? 24 का। तो देखिए क्या होगा? आप इसको अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 25/8 × 64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24। 25/64 गुणा 24। अब देखो इसको काटो, काट पीट के जब हल करोगे तो क्या मिलेगा? देखो किससे कट रहा है? ये 12 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 4 से कट रहा है क्या? 4 से कट रहा है। 8 से, 8 3 24 और 8 8 64, 8 से कट जाएगा। देखो 8 3 24 और 8 8 64। 8 से ही क्यों काटा? क्योंकि आपको बड़ी संख्या से काटना है। कोशिश यही होनी चाहिए आपकी, बड़ी संख्या से काटने पे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और ज़्यादा नहीं बढ़ती। समझ गए? आप इसको 2 से भी काट सकते हो, 2 से काटोगे तो ये पूरा बोर्ड बन जाएगा काटते काटते। समझ गए? इसलिए बड़ी संख्या से काटा जाता है। और फिर भी यदि दिमाग में ना आए बड़ी संख्या तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको काटना आए वैसे काट लेना। फाइनली बिल्कुल सिंपल रेशियो में आपको व्यक्त करना है। अब आगे ये कहीं नहीं कट रही। देखो 3 8 और 25 कैसे भी नहीं कटेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है आपको। और आप इनको क्या लिखोगे?
गुणा करके लिख दो। देखो 25 गुणा 3, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, ये तो हो गया 75 बटे कितना हो गया 8 हो गया। तो देखिए दोस्तों ये हो गया है 75 बटे 8, 25 75 बटे 8, बिल्कुल ईजी पार्ट है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या बोलना चाह रहे हैं 3 में, मिश्रित करने के सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। मिश्रित करने का सरलतम रूप लिखना है। 250 का आप क्या करोगे अभाज्य गुणनखंड, 250 का अभाज्य गुणनखंड करो। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 का भाग लगाया कितना होगा 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 का भाग लगाया ये क्या हो गया 5 बार गया, फिर 5 का भाग लगाया फिर 1 बार गया। समझ गए। अब देखो यहां 5 का तो क्या बन रहा है क्यूब रूट बन रहा है। चलिए ये हो गया 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये क्यूब रूट है। तो देखो 5 का तो क्यूब रूट बाहर आ जाएगा। समझ गए क्यों, क्योंकि 5 की घातांक 3 है तो 5 जो क्यूब रूट में है वो तो क्या होगा बाहर आ जाएगा। तो देखो 5 गुणा 5 गुणा 5, ये तो क्या हो गया है 5। हालांकि क्यूब रूट में 55 25 55 125 है, 5 बाहर आ रहा है, 5 का फैक्टर बाहर आ रहा है। और ये देखो दोस्तों क्यूब रूट में क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। तो 5 गुणा 2 का क्यूब रूट, ये क्या है मिश्रित करने का सरलतम रूप है। मिश्रित करने कैसे हुई 5 गुणा में हो रहा है, 2 का क्यूब रूट ऐसे है, तो ये क्या हो गई है मिश्रित करनी हो गई है। चलिए आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट 243 का क्यूब रूट। देखो 243 आप 3 का भाग लगाओ, 3 8 24 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 का भाग 27 तिया 81 हो गया, 3 का भाग 9 ती 27 हो गया, फिर 3 का भाग 3 तिया 9 हो गया, फिर 3 का भाग 1 हो गया। देखो ये क्या होगा यहां से देखिए 3 बाहर आ जाएगा क्यूब रूट में है, तो देखिए कितना हो रहा है 3 की घात 5, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो क्यूब रूट है तो ये देखो 3 बाहर आ जाएगा, 3 की क्यूब मतलब 3 क्या 9 तो 27 बाहर आएगा तो क्या बनेगा 3 बनेगा, तो मतलब 3 आ गया बाहर। अब देखिए यहां से क्यूब रूट किसका 3 गुणा 3 9 का क्यूब रूट है। समझ गए। तो देखो 3 गुणा क्यूब रूट किसका 9 का। समझ गए। और ये है दोस्तों इसका मिश्रित करने का सरलतम रूप। 9 बाहर नहीं आ सकता क्योंकि 9 परफेक्ट क्यूब नहीं है। आगे देखिए इसका थर्ड पार्ट 512 का फोर्थ रूट। देखिए 512 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 512 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 का भाग लगाओ, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 2 6 12। समझ गए 256 हो गया। फिर 2 का भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। समझ गए। अब देखिए फिर 2 का भाग लगाया, 2 6 12, 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 का भाग लगाया कितना हो गया ये हो गया 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 दूना 64। फिर 2 का भाग 16 दूना 32, फिर 2 का भाग 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग 4 दूनी 8, फिर 2 का भाग 2 दूनी 4 और फिर क्या होगा 2 का भाग 2 एकम 2। समझ गए। अब देखो 512 को कैसे लिखोगे, 2 ही 2 आ गए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। एक तो ये आ गया बार, एक ये आ गया और ये लो 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है। छोड़ना नहीं है, एक बार चेक कर लेना आप, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये देखो 4 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, ये तो बाहर आ जाएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि फोर्थ रूट लगा हुआ है। ये देखो फोर्थ रूट है और फोर्थ रूट है तो 2 और ये वाला 2 ये तो आगे बाहर और इस 2 के लग गया क्या फोर्थ रूट। समझ गए। तो 2 दूनी 4 और फोर्थ रूट किसका 2 का। समझ गए। 4 और 2 का फोर्थ रूट दोस्तों ये आ गया है आपकी मिश्रित करने का सरलतम रूप। बिल्कुल इजी पार्ट है। यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। आगे देखिए उदाहरण संख्या 2.22 निम्न में से प्रत्येक को सरल कीजिए। सरल करके लिखना है। कैसे सरल करें, देखो रूट 6 है और यहाँ रूट 54 है, तो देखो 54 को चेक कर लो एक बार, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। 54 में भाग लगाओगे तो देखो 2 हो गया, 27 हो गया और फिर 3 9 27 हो गया, फिर 3 तिया 9 हो गया, फिर 3 एकम 3 हो गया। समझ गए। अब देखो ये क्या हो जाएगा 4 रूट 6 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 गुणा 3 गुणा 3। आगे देखिए
4√6 हो गया प्लस, देखो यहां से देखो स्क्वायर रूट है, मतलब 3 का स्क्वायर, 3 गुणा 3 ये बाहर आ जाएगा, तो 2 गुणा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और देखो ये तो आ गया है बाहर, और ये 3 गुणा 2 बच गया, तो 3 गुणा 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो 4√6 प्लस का 6√6, 4√6 प्लस 6√6, देखो 6 और 4 10, 10√6 बन गया। क्या बन गया 10√6, समझ गए। तो सरलतम रूप क्या हो गया 10√6, बिल्कुल इजी पार्ट है, आगे हल नहीं होगा। 10√6 इसका सरलतम रूप हो गया। आगे देखिए सेकंड पार्ट, 45√6 माइनस का 3√216, 216 का देखो आप बाजू गुणन करो, 216, 2 का भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 8 16 जी, एक में भाग नहीं जाएगा, 0 आ गया। देखो 2 एकम 2, फिर एक में भाग नहीं गया, 0 आ गया। फिर 16 में 2 8 16 हो गया, फिर 2 का भाग 2 5 10 हो गया, और फिर 2 चौके 8 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, समझ गए। फिर 2 का भाग 27 दूना 54, फिर 3 का भाग जाएगा 3 9 27, फिर 3 का भाग 3 3 9, फिर 3 का भाग क्या होगा एक बार चला जाएगा, समझ गए। 27 में 3 का 9 बार, और 9 में 3 का 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। आगे देखिए इसको कैसे लिखें, देखो 45√6 माइनस का 3, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। आगे देखिए जब आप इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 2 का पेड़ तो ये बन गया, और 1 3 का पेड़ ये बन गया। इसका मतलब ये पेड़ तो आ जाएंगे बाहर, और ये बाहर आएंगे, तो क्या होगा, देखो ये तो है 45√6, और माइनस का 3 गुणा ये 2 आएगा बाहर, और 1 3 आएगा बाहर, 3 गुणा 2 और 3 बाहर आ गया, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2 और 3 2 3 6 हो गया, 2 गुणा 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए ये क्या है 45√6 माइनस, देखो कितना होगा 3 3 3 9, और 9 दूनी 18 हो गया, 18√6। देखिए 3 दूनी 6 और 36 18 हो गया। अब देखो 45 में से 18 गया तो क्या आएगा, 45 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा, देखो 45 में से 20 माइनस कर दो, कितना बच गया 25 बच गया, और आपने 2 ज्यादा माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2 यहां बढ़ा 2 मतलब 27 हो गया, समझ गए। तो 45 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो आपके पास 27√6 आ जाएगा। बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सा कंसेप्ट है। कितना आ गया है 27√6। देखो 15 में से 8 गया तो कितना होगा 7 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, मतलब 27√6 हो गया। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, कैलकुलेशन आपको ढंग से करनी है, और ये फाइनली 27√6 क्या आ गया, इसका सरलतम रूप है। आगे देखिए उदाहरण संख्या 2.23, आपको ये शो करना है कि इसको जब आप हल करोगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। आगे देखिए, देखो 24√45 माइनस का 16√20 प्लस का 245 माइनस का 47√5। देखो 45 को लिखो, 45 को तो चलो डायरेक्ट लिख देंगे, 20 को भी लिख देंगे, 245 को चेक कर लो आप। 245 में देखो 5 का भाग लगाओ, 5 चौक 20 हो गया, और 5 9 45 हो गया, 7 का 7 7 49 हो गया, 7 का 7 एकम 7 हो गया। देखो 24, इस 45 को कैसे लिखोगे, देखो 45 को होगा, 45 का हो जाएगा 15 × 45 और 5 × 15, इसका मतलब 9 पंजे 45, समझ गए। इसका मतलब क्या होगा, देखो 3 गुणा 5 हो रहा है, देखो आप चेक कर लो, 3 3 9 और 9 पंजे 45, देखो 5 3 15 और 15 3 45, समझ गए। सिंपल सी बात है। ये देखो 16√20, √20 को कैसे लिखोगे, 20 को लिखोगे 4 गुणा 5, 20 को क्या लिखोगे 4 गुणा 5, तो देखो ये हो गया है 4 गुणा 5 प्लस, देखो 245 को क्या लिखा 5 गुणा 7 गुणा 7, समझ गए, 5 गुणा 7 गुणा 7, और माइनस का 47√5 है, 47√5, समझ गए। आप इसको हल करो, इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये 3 बार आ जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 24 गुणा 9, 24 गुणा 9 नहीं सॉरी 3 बार आएगा, रूट के अंदर 9 है, तो 9 का बाहर आएगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा, माइनस का देखो रूट के अंदर 4 है तो 2 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो गया, 32√5 हो गया। ये देखो प्लस का 7 बार आएगा तो ये 7√5 हो जाएगा, माइनस का 47√5
5 हो जाएगा। समझ गए। अब देखो यहां से देखो 24 दूना 48, 24 72 हो गया। तो देखो ये तो 72 है, और 72 और 7 कितना हो गया, देखो 7 और 2 9, 72 और 7 कितना हो गया 79 √5 हो गया। समझ गए। यहां भी √5 है, यहां √5 है, वो लिखना ध्यान नहीं दिया। ये देखो √5 है। देखो 24 या 72, और 72 और 7 कितना हो गया 79। देखो 7 और 2 9, 79 √5। अब देखो यहां से क्या है माइनस में, देखो 32 और 47, देखो 7 और 2 9, 7 और 2 9 हो गया, और 4 और 3 7 हो गया, 79 √5 ये हो गया। समझ गए। आप जब इनको काटोगे सरल करोगे तो ये और ये कट के क्या होंगे दोस्तों 0 हो जाएंगे। समझ गए। फाइनली क्या होगा 0 होगा, और यही क्या है आपका RHS है, RHS है। समझ गए। इसका मतलब क्या है, आपने LHS को सोल्व किया, लेफ्ट हैंड पार्ट को हल किया, और क्या आ गया है आपके पास राइट हैंड पार्ट आ गया है। इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल आसान पार्ट है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण संख्या 2.24। सरल कीजिए, सरल करना है। देखो ये लिखा है 16,000, ये लिखा है 128, 54 और 32। देखो आप यहां 16,000 का फैक्टराइजेशन करो, 16,000, देखो 16 का करो, एक बार 16 का ही कर लेते हैं, क्योंकि 1000 का तो 10 बाहर आ जाएगा। यहां इसका क्यूब रूट करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो यहां 3 0 है ना, तो इसका तो 10 बाहर आ जाएगा, तो आप 16 का ही कर लो। देखो 16 का क्यूब रूट करोगे तो क्या होगा, 2 का भाग लगाया, ये 8 बार गया, फिर 2 का भाग 4 बार गया, फिर 2 का भाग 2 बार गया, फिर 2 का भाग 1 बार गया। समझ गए। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना क्यूब रूट किसका, देखो ये तो है आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, देखो 2 तो आ गया कितनी बार 4 बार, तो 2 आ गया। और ये देखो 10 गुना 10 गुना 10 लिखा है, 3 0 का मतलब क्या है 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है। अब देखो प्लस का 8, फिर क्यूब रूट किसका, देखो 128 का, 128 को चेक करो, देखो 128 को चेक करोगे तो क्या मिलेगा, 2 का भाग 2 6 का 12, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग 32 हो गया, फिर 2 का भाग 16 हो गया, फिर 2 का भाग 8 हो गया, फिर 2 का भाग 4 हो गया, फिर 2 का भाग 2 हो गया, और फिर 2 का भाग दोस्तों ये 1 हो गया। समझ गए। फाइनली क्या मिल रहा है, 2 का भाग ये 1 बार गया। तो देखो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 बार हो रहा है। तो देखो ये हो गया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये लो 7 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए आपके पास आगे क्या है, माइनस का 3 क्यूब रूट किसका 54 का। 54 को देखो 2 का भाग 27, 3 का भाग 9, फिर 3 का भाग 3, और फिर 3 का भाग 1। तो देखो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखो प्लस का 4th रूट, देखो 32 को चेक करो आप, 32 को जब चेक करोगे तो क्या मिलेगा, 32 तो हालांकि यहाँ भी है, चलो सोल्व कर लो, लिख लिया तो 16 आ गया, 2 ये 8 आ गया, फिर 2 का ये 4 आ गया, फिर 2 का 2 आ गया, फिर 2 का ये लो 1 आ गया। कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो देखो 32 में क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार आ गया। अब देखिए आगे इसको हल करते हैं। देखो हल करो, हल करोगे तो यहां देखो क्यूब रूट बाहर आएगा, तो कैसे आएगा, यहां देखो एक तो क्यूब ये बन गया और एक क्यूब ये बन गया, मतलब क्या होगा 2 गुना 10 बार आएगा। और यहां देखो क्या आएगा बार, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, 3 3 के ट्रिपलेट बनाने हैं, और यहां 3 का बन रहा है, और ये देखो 2 का बन गया। चलिए अब हल कर लेते हैं। यहां से देखो 2 आ गया गुना, ये 2 बार आएगा, और ये 10 बाहर आएगा, और अंदर क्या रह गया, अकेला 2 रह गया क्यूब रूट में, ये लो 2 रह गया, और फिर प्लस 8 गुना, ये देखो 2 बार आएगा,
फिर ये 2 बार आएगा, फिर क्यूब रूट में क्या रह गया, 2 रह गया, समझ गए। फिर माइनस, देखो माइनस, देखो ये 3 है और ये 3 बार आ गया, ये लो 3 हो गया, और फिर क्यूब रूट में क्या रह गया, क्यूब रूट में देखो 2 रह गया, और यहाँ देखो ये फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट है तो दोस्तों यहाँ 3 के पेयर नहीं बनेंगे, 3 का ट्रिपलेट नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका 4 का, तो देखो ये बन गया, और यहाँ से क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, और ये फोर्थ रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, समझ गए। बिल्कुल इजी पार्ट है। अब देखो आगे अगली स्लाइड में चेक करते हैं इसको। देखो यहाँ क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 गुना 10 कितना हो गया, 40 हो गया, तो 4 दाई 40, फिर क्यूब रूट है किसका है, 40 क्यूब रूट 2 का, ये लो 2 का। फिर देखो ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 क्यूब रूट 2, 32 और क्यूब रूट किसका, 2 का। आगे देखिए 3 तिया 9, 9 है क्यूब रूट 2 का, माइनस का 9 है और क्यूब रूट है किसका, 2 का, 9 क्यूब रूट 2 का, और ये देखो 2 है क्यूब रूट वो फोर्थ रूट 2 का, 2 फोर्थ रूट 2 का, ये लो। यहां देखो दोस्तों 40 और 32 कितना हो गया, 40 और 32, 4 3 7, 72 हो गया ना, 72 क्यूब रूट 2 का, माइनस का 9 क्यूब रूट किसका, 2 का, और प्लस का 2 फोर्थ रूट 2 का। अब देखो 72 में से 9 गया तो 72 में से जैसे मान लो 10 गया तो 62, और ये 63 हो गया, 63 क्यूब रूट किसका, 2 का, और प्लस का 2 फोर्थ रूट किसका दोस्तों, 2 का, समझ गए। बिल्कुल इजी पार्ट है। देखो 72 में से 10 गया तो 62 बच जाएगा, और एक ज्यादा माइनस किया था मतलब 63 क्यूब रूट किसका, 2 का, और यहाँ देखो 2 फोर्थ रूट किसका, 2 का। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब इसका सरलतम रूप क्या है दोस्तों, ये है 63 क्यूब रूट 2 का प्लस 2 फोर्थ रूट किसका, 2 का। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक की बातें रखते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।